हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स लवर चैनल। आज हम लोग अपना डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विच इज़ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं लॉग्स प्रॉपर्टीज़ कि लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जो हम इस पूरे डिफरेंशिएशन में यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। मैं आपको फिर बता दूं इनके बेस में e है क्योंकि ये नेचुरल है। नेचुरल लॉग के अंदर बेस में e होता है, हम इसको ln भी लिख सकते हैं। तो सेकंड log e m मल्टीप्लाई n विच इज़ इक्वल टू log e m प्लस log e n। थर्ड log e m रेज़ टू पावर n n log e m। तो जो पावर है वो आगे आ जाती है। ये रिवर्स प्रॉपर्टीज़ भी लग सकती है कहीं पर भी, तो ध्यान रखना अच्छी तरह से इसको। नेक्स्ट log e e विच इज़ इक्वल टू 1, या पहला यूँ लिखा हो जाए log e, तो भी ये 1 होगा अगर बेस में e है तो, और ln e भी 1 होगा। फिर log e 0 इज ऑलवेज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो हमें इसे बनने से हमेशा रोकना होगा। सिक्स्थ log e 1 विच इज़ इक्वल टू 0, log e 0। सेवन्थ log a जब बेस और ये वैल्यू सेम होंगी तो हमेशा 1 आएगा, जैसे log e 1 आया था। एट्थ e रेज़ टू पावर log x विच इज़ इक्वल टू x, क्योंकि इसके बेस में ये अगर ये दोनों सेम हो पावर और ये e की पावर में है, अगर ये दोनों सेम हो तो सीधा बाहर आ जाएगा। एग्जांपल दे देता हूँ इसमें 2 रेज़ टू पावर log 2 4 विच इज़ इक्वल टू 4। तो ये भी ध्यान रखना क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये पूरी इंटीग्रेशन में भी यूज़ होती हैं। नाइन्थ log a बाई बी इक्वल होता है log b बाई log a के, या मैं इसको इसके बेस में ये सभी में अगर, या इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 1/में log b a, इसको चेंज कर दिया मैंने बेस और वैल्यूज़ को। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें log की ध्यान रखनी है मैथ्स के अंदर सोल्व करते टाइम पे। तो अब एक चीज़ और मैं बता दूँ कि a जो log a b लिख रहा हूँ तो a या तो होगा 0 से बड़ा, या a होगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा, या फिर वो होगा 1 से बड़ा। यानी कि इस चीज़ में आप ये नहीं कह सकते कि a कभी 1 हो जाए, यानी बेस कभी 1 नहीं हो सकता। बेस नेवर बी गोइंग टू इक्वल टू 1। इसका कारण बताता हूँ मैं। जैसे अभी आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई है log e1 इक्वल्स टू 0 और log a इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ log 1 तो ये 1 के कारण तो 0 होगा, 1 कहीं पे भी आ जाए वो 0 होता है, और दोनों सेम आ जाए तो वो 1 होता है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो इस कारण से यहाँ पर a कभी भी डिफाइंड नहीं हो सकता, ये नॉट डिफाइंड है। तो इस तरह ये 1 वाला ही नॉट डिफाइंड है इस वाली प्रॉपर्टीज़ में, बाकी सब कुछ प्रॉपर्टीज़ में ये डिफाइंड रहता है। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में हम लॉगरिथमिक को डिफरेंशिएशन को यूज़ कब करते हैं, तो यूज़ कब करना है, यूज़ ऑफ लॉग डिफरेंशिएशन। अब आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखने में पता चलेगा कि जहाँ पर चेन रूल लग सकता है लेकिन बहुत ही लार्ज स्केल पे लग रहा हो, यानी कि बहुत सारे मल्टीप्लाइज दे दिए गए हों, प्रोडक्ट दे दिए गए हों, या पावर्स दे दिए गए हों, तो हम उसका लगाने की बजाय हम लॉग को यूज़ करेंगे ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। जैसे मैं अभी क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा तो आपको पता चलने लग जाएगा कि हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। सेकंड, बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई में आ जाए, जैसे x इंटू वाई इंटू जेड w, कुछ भी ऐसे नंबर मल्टीप्लाई आ जाए, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करने की कोशिश करो तो आपको यहाँ पे u v w x सब कुछ लगाना पड़ जाएगा मल्टीप्लाई करने के चक्कर में। तो इसको भी हम लॉग से ही सॉल्व करेंगे। थर्ड, u/v, अगर हार्ड u/v बन रहा है जिसको हम u/v लगाने की बजाय बचना चाहते हैं, तब हम लॉग का यूज़ करेंगे। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर किसी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए
तब भी हम लॉग को यूज़ करेंगे। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसकी पहचान यहीं से पता चल जाती है कि अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाय यूजिंग द लॉग। फंक्शन के ऊपर फंक्शन की बात समझिए, मैं आपको वो लिख के देता हूँ एक्स स्क्वेयर, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन के ऊपर फंक्शन, फंक्शन यहाँ पे ये वेरिएबल है विच इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन, और 2 विच इज़ कांस्टेंट फंक्शन, लेकिन हम इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर लेते हैं विच इज़ 2x। ऐसा क्योंकि इसका फॉर्मूला मेरे पास में है और मैं आसानी से लगा सकता हूँ। इसमें भी ये फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, इसको भी मैं लिख देता हूँ ए की पावर एक्स ln a। ये क्यों किया? क्योंकि इसका भी फॉर्मूला मेरे पास है, ये कांस्टेंट है और ये जब तक कांस्टेंट ऊपर या नीचे कहीं आ रहा है तो उसके फॉर्मूले हैं, लेकिन जब जिस फॉर्मूले के अंदर मेरे पास में ऊपर और नीचे दोनों ही जगह पे फंक्शन आ जाए तब मैं उसका डिफरेंशिएशन यूज़ करूँगा बाय यूजिंग द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो मैं इसी पर आज फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी इसमें बताने का कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट से देते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x। अब यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा होगा कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है विच इज़ x इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल एंड अनदर x इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल। तो करेंगे कैसे? हमारा फर्स्ट स्टेप होगा टेक लॉग बोथ साइड। सबसे पहले हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x की पावर x। मैं कुछ नहीं लिख रहा तो इसके बेस में ही है, log y इज इक्वल टू एक्स log x। ये याद रखना, केमिस्ट्री के अंदर कुछ नहीं लिख रहे तो उसके बेस में 10 हो जाता है, लेकिन यहाँ मैथ्स के अंदर नहीं लिख रहे तो ई माना जाता है एटलीस्ट CBSE तक, 12th क्लास तक, नहीं तो ln लिखो आप इसको। फिर log y है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो log y का 1/y हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अब स्टेप के बाद में। पहले log लिया, फिर m की पावर n की प्रॉपर्टी लगाई विच इज़ ये log m की पावर n log m आगे आ गया, तो ये आगे चला जाएगा x log x। तो y log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y और y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें लगेगा uv, ये u हो गया और ये v हो गया। तो इसको कैसे करेंगे? x डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x डी बाई डी एक्स ऑफ x 1/y डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। log x का होता है 1/x प्लस log x और जो dx बाई डी एक्स है वो 1 होगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, ये y जो है इस तरफ चला जाएगा 1 प्लस log x, और इसका फाइनल आंसर होगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई जो हमने लिया था वो था x की पावर x क्वेश्चन में, तो x की पावर x 1 प्लस log x। ये याद रखना कि ये कॉन्स्टेंट्स नहीं है, कई स्टूडेंट इसको आंसर लिख देते हैं x की पावर x माइनस 1 विच इज़ रॉन्ग, x की पावर n नहीं है ये, विच इज़ x की पावर x, कहीं कांस्टेंट नहीं है। अगर ऊपर कांस्टेंट आए तो मैंने तुम्हारे को फॉर्मूला बताया नीचे कि इस तरह से x की पावर n का फॉर्मूला लगा देना। अगर x की पावर का 2 है तो 2 की x 2x होता है, और a की पावर x है यानी नीचे कांस्टेंट आएगा तो a की पावर x का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर ये दोनों ही नहीं आते तो हमें लॉग लगाना है। तो इस तरह से लॉग की डेफिनेशन के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।